जय श्री राम। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण मैथ में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मेरा भी एक छोटा सा कदम आपके लिए है। और शुरुआत करते हैं आज के मॉर्निंग जीके में, जो कि आई होप कि 40 प्लस ही होंगे। और इसका आंसर देते हुए चलेंगे। आपको ऑप्शन मिलेंगे चार, और चारों में कोई एक सही होगा, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा बना, किस तरह का है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बस इतना ही कहूँगा कि तैयारी में बने रहिए, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से सैनिया जो नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, सैनिया किसे कहा जाता है? सैनिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। इनमें से कौन सा सही है? तो आपके सामने ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, बिम्बिसार। इन्हें ही सैनिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुरिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुरिक कहा जाता है? ये यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया सवाल है। आपके सामने चार ऑप्शन है। उदयन, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिम्बिसार, या इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन है उदयन, अजातशत्रु, बिम्बिसार, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है अजातशत्रु। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आपको बताना है मगध का कौन सा राजा। 1 सेकेंड। ओके। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी सुकल्प। तो इसका सही आंसर है घनानंद। बिल्कुल करेक्ट आंसर। घनानंद के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य चाणक्य की सहायता से सम्राट बनते हैं और अखंड भारत की निर्माण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के सामने बढ़ते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, या ऑप्शन बी इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो इनमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अजातशत्रु। इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उदयन। बिल्कुल करेक्ट आंसर। इन्होंने इन्होंने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो आज के दौर में पटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी से हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चौथी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दूसरी सदी ईसा पूर्व, या पहली सदी ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर है छठी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, जो बिल्कुल आपके सामने है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। आपके सामने चार ऑप्शन है। कुशीनगर के मल में, या वैशाली के लिच्छवी में, या मगध में, या कपिलवस्तु के शाक्य में। ऑप्शन ए कुशीनगर के मल, ऑप्शन बी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कपिलवस्तु के शाक्य में। तो आपका जो आंसर होगा सी मगध, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मगध में कृतात्मक व्यवस्था नहीं थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। और आपके सामने चार ऑप्शन है। ए घनानंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी बिम्बिसार, ऑप्शन डी महापद्मानंद। उग्रसेन किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है, महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेपर में छपने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, किस ब्रीडभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, बी काले और लाल बर्तन, सी गेरू रंग वाले मृदभांड, डी चित्रित धूसर मृदभांड। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्रामपति। इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भोजक, ग्राम भोजक। ठीक है, भोजक कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? मतलब सिकंदर के साथ कौन इसमें से भारत नहीं आया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एनासीक्रिटिस, ऑप्शन बी एरिस्टोबुलस, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी नियाकर्ष। इन चारों में से जो सही आंसर है वो है हेरोडोटस, जो कि सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, जो आपके सामने है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये थे महापद्मानंद, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने है। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया? किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्मानंद। इन चारों में से किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है घनानंद को, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन ए घनानंद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कुषाणों द्वारा, ऑप्शन बी ईरानियों द्वारा, ऑप्शन डी सी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी शकों द्वारा। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ईरानियों द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, ईरानियों के द्वारा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चार ऑप्शन है। महापद्मानंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर है घनानंद, जो कि अंतिम थे। और संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, घनानंद अंतिम थे नंद वंश में। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऑप्शन है। ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में,
ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 600 ईसा पूर्व। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो आपके सामने आंसर होगा 600 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में हुआ था सिक्कों का प्रचलन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी नागदर्शक, ऑप्शन डी बिंबिसार। इन चारों में से जो सही आंसर है वो है आपका अजातशत्रु। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अजातशत्रु, जो अपने पुत्र के द्वारा मारा गया और पिता का हत्या किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि ईरान में खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया? ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व क्षेत्र या प्रांत बनाया? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी डेरियस या दाराई बाहु वन, ऑप्शन सी जेरसिस, ऑप्शन डी डेरियस या दार या बाहु तीन। इनमें से जो सही आंसर है वो है दारियाबाहु वन, जो कि डेरियस दारियाबाहु वन है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है। नंद वंश, गुप्त वंश, लिच्छवी वंश या मौर्य वंश। इन चारों में से जो सही आंसर है वो है आपका लिच्छवी वंश, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लिच्छवी वंश। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, हाइडेस्पेस या बिस्ता का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था? हाइडेस्पेस या बिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था, कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। चार ऑप्शन है। सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के बीच, ऑप्शन सी सिकंदर एवं आम्भी के बीच, और ऑप्शन डी सिकंदर एवं पोरस के बीच। इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था विस्ता नदी, झेलम नदी के किनारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है। व्यापक उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ये उसका सही आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपके सामने है, मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इन चारों में से कौन सी राजधानी थी जो मगध की थी, प्रथम राजधानी थी? तो आपके सामने जो आंसर होगा वो है राजगिरी, बिल्कुल सही। और उसका पुराना नाम गिरिब्रज था, राजगिरी, जो कि बिल्कुल सही है। मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने एक चिकित्सक भेजा था जिसका नाम था जीवक, और उसने किसके लिए भेजा था, किस राज्य के लिए, किस राज्य के राजा के लिए भेजा था? तो आपके सामने चार राज्य है। कोशक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वैशाली। इन चारों में से किसके लिए भेजा गया था आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवंती, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अवंती के लिए चिवक को भेजा गया था और बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। आपके सामने प्रस्तुत है, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया?
किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आपके सामने चार ऑप्शन है। महापद्मानंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग। इन चारों में से कौन है जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका जो आंसर होगा वो है शिशुनाग, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिशुनाग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। आता है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। निम्नलिखित कौन एक बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी दीघ निकाय। इन चारों में से कौन है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 26, किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? और चार ऑप्शन आपके सामने है। शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। इन चारों में से कौन है जो सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो उसका जो आंसर होगा वो है बिंबिसार, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी से बी, ऑप्शन बी और बी से बिंबिसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपके सामने 27 नंबर सवाल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर सवाल, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वत्स्य, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन सी डी अवंती। इन चारों में से जो सही आंसर है वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, काशी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन चार दिए हुए हैं। ऑप्शन ए गिरिब्रज, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। इन चारों में से कौन है जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो इन चारों में से है कौशाम्बी, जो कि मगध की राजधानी नहीं थी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। डेरियस, दारबाहु वन, ऑप्शन बी जेरसिस, ऑप्शन डी डेरियस, दारबाहु दी तीन, और ऑप्शन डी साइरस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला। ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया है, इससे पहले भी आ चुका था। ठीक है, दारबाहु वन इसका आंसर होगा। आता है क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29, काशी और लिच्छवी का विलय। क्वेश्चन नंबर 30, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आपके सामने चार ऑप्शन है। बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। तो इन चारों में से अजातशत्रु जो होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बिंदुसार बिल्कुल सही आंसर है। अजातशत्रु होगा। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। 31 नंबर क्वेश्चन, हाइडेस पीस या बिस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था? ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। ऑप्शन चार दिए हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के बीच, या सिकंदर एवं आम्ही के बीच, सिकंदर एवं पोरस के बीच, या सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा सिकंदर और पोरस के बीच। पोरस के बीच हाइडेस पीस का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन चार दिया हुआ है। मेसिडोनिया में, ऑप्शन बी तक्षशिला में, ऑप्शन सी फारस में, या ऑप्शन सी डी बेबीलोन में। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, जो कि आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो इनमें से आंसर होगा डी बेबीलोन में। ऑप्शन डी बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बेबीलोन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है। उदयन द्वारा, या कनिष्क के द्वारा,
या अजातशत्रु के द्वारा या कालाशोक के द्वारा। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, जो कि कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो उदयन द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया, उदयन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके सामने है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कौरव द्वारा, ऑप्शन बी नंद द्वारा, ऑप्शन सी मौर्य वंश द्वारा, ऑप्शन डी शुंग वंश द्वारा। तो किनके द्वारा? इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। नंद वंश द्वारा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था और उसमें राजत्व थे घनानंद थे। ठीक है, घनानंद। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए संयुक्त निकाय, ऑप्शन बी महाभारत में, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। तो इसका जो इन चारों में से जो आंसर होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई शक्तिशाली नगर था? सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है। गंधार, कंबोज, काशी, मगध। इन चारों में से कौन एक सही है जो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो वो था मगध। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कब खोदी गई थी, किस किस में खोदी गई थी? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कलिंग में, ऑप्शन बी मगध में, ऑप्शन सी अंग में, या ऑप्शन डी बंग में। इन चारों में से कोई एक सही है, तो कौन सा सही है? तो वो है कलिंग। कलिंग में, सॉरी ऑप्शन ए कलिंग। ओके, कलिंग में नहर खोदी गई थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 48 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ कर दें। क्वेश्चन नंबर 48, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। आपको आंसर बताना है। चार ऑप्शन है। कोबिसिस, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी जेरसिस, ऑप्शन डी साइरस। इन चारों में से कोई एक सही है, तो कौन सा सही है बताना है आपको। डेरियस बिल्कुल सही जवाब। डेरियस है जो डेरियस है डेरियस है जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कान्यकुब्ज, ऑप्शन बी धान्य कटक, ऑप्शन सी अवंतिका, ऑप्शन डी तक्षशिला। इन चारों में से एक सही आंसर है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें से सही है अवंतिका, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सेठ, ऑप्शन बी जेठक, ऑप्शन सी ग्राम भोजक, ऑप्शन डी श्रेष्ठीन। इनमें से क्या कहा जाता है? तो वो है श्रेष्ठीन। श्रेष्ठीन कहा जाता है उनको। ऑप्शन डी में दिया हुआ है श्रेष्ठीन। ठीक है, श्रेष्ठीन। और क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या है? यूपी लॉयर प्री 2015 में पूछा गया था। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप ऑप्शन डी दे देंगे। तो गृहपति का अर्थ होता है, क्या होता है? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने, चलिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 41 क्वेश्चन था जो हमने कवर करा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अभी ये रेलवे एलपी की वैकेंसी आई थी। ठीक है, अब टेक्नीशियन की आने वाली है। टेक्नीशियन की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है गैजेट न्यूज में। और उसका जो डेट चलेगा वो चलेगा आपको मार्च से शुरू होगा। तो उसके बाद
आई होप कि एनटीपीसी का आएगा, उसके बाद आपका ग्रुप डी का आएगा। तो बने रहिएगा टॉपिक पे, तो सारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।